मेरे बच्चे, ये यूनिवर्स संदेश है। आज परम पिता परमेश्वर अपने एक खास बच्चे के लिए संदेश लेकर आए हैं। मेरे बच्चे, आज इस आधुनिक समाज को देखकर मेरा मन बहुत दुखता है। अपराध, मद्यपान, मादक द्रव्य व्यसन, वेश्यावृत्ति, टूटते परिवार, बेरोजगारी, गरीबी, मानसिक रोग इत्यादि सामाजिक समस्याओं के ही उदाहरण हैं। समस्या वह दशा या स्थिति है जिसे समाज हानिकारक मानता है तथा उसके समाधान की आवश्यकता महसूस करता है। सामाजिक समस्या का संबंध सामाजिक संरचना से होता है। मेरे बच्चे, क्या अभी तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा? कोई भूख से प्राण त्याग रहा है, तो कहीं स्वादिष्ट व्यंजन कूड़े में फेंका जा रहा है। मानो कि मानवता जैसे कलयुग की बलि चढ़ गई है और प्रकृति ने न्याय की डोर अपने हाथ में ले ली है। जंगलों में आग, बाढ़, भूस्खलन, भूकंप, सुनामी, चक्रवाती तूफान, बादल फटने, ट्रेन हादसे, कोरोना जैसी महामारी और बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं बार बार मनुष्य को चेतावनी देती है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूं, यह कोई कथा नहीं बल्कि युग परिवर्तन की आधारशिला है। यह संदेश उन्हीं तक पहुंचेगा जिनके रक्त में अध्यात्म का संचार हो रहा है, जो दिन रात गुरु कृपा के लिए रो रहे हैं। केवल वही इसे पूरा अंत तक पढ़ सकेंगे, अन्यथा यह लोग के सामने आकर भी निकल जाएगा। तुम अब तक इसे सुन रहे हो, इसका अर्थ है तुम एक धर्म रक्षक हो। तुम्हारे रक्त में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हो रहा है और यही संचार तुम्हें भारी प्रकोप में सुरक्षित रखेगा। कहीं बादल फटने से पानी में डूबता हुआ गा, तो कहीं युद्ध से तबाह होते नगर। यह सब कुछ एक ही साथ इस प्रकार हो रहे हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। आज धरती पाप से दबी जा रही है। क्या तुमने इसके विषय में सोचा? एक के बाद एक दुर्घटना कैसे हो रहे हैं। मेरे बच्चे, केवल वही इस भयंकर युग परिवर्तन से बच सकेंगे जो आध्यात्मिक मार्ग की शरण ग्रहण कर लेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, किंतु तुम्हें जागते रहने की आवश्यकता है। धर्म का खिलवाड़ बनाने वाला खुद प्रकृति का आहार बनेगा मानव के साथ। पशु जैसा व्यवहार करने वाले स्वयं पशुओं के हाथ मारे जाएंगे। आज कोई कितना भी धन या सम्मान का अहंकार कर ले, वह संपूर्ण सृष्टि का धन लेकर भी एक पल का जीवन नहीं खरीद सकता, क्योंकि काल के लिए कोई छोटा या बड़ा नहीं है। मेरे बच्चे, जो सोया हुआ हो उसे जगाया जा सकता है, किंतु जो सोने का स्वांग कर रहा हो उसे कदापि नहीं उठाया जा सकता।
जो आज पृथ्वी पर ज्यादातर लोग सोने का स्वांग कर रहे हैं, वह काल को आते देखकर भी अपना स्वांग नहीं छोड़ने वाले। यह पृथ्वी आज भी स्थिति इसलिए खड़ी हुई है क्योंकि सैकड़ों अदृश्य शक्तियां दिन रात जगत कल्याण की प्रार्थना के लिए ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। मेरे प्रिय, मैं देख रहा हूं लोग अहंकार की कोर्स में जा रहे हैं और प्रकाश की तरफ कोई भी बढ़ना नहीं चाहता। यदि कोई एक व्यक्ति गति से विपरीत चलकर उस प्रकाश की मार्ग को ढूंढना चाहता है तो उसे खींचकर, पटककर या मारकर अहंकार में लाया जाता है, क्योंकि इस अंधकार का राजा है कलयुग, जो एक भी व्यक्ति को अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहता। इसलिए वह तुम पर बार बार प्रहार करता है, कभी अपने से ही पीड़ा दिलवाकर तो कभी घोर संकट की स्थिति उत्पन्न करके, ताकि तुम परमात्मा पर अपना विश्वास छोड़कर अंधकारमय वातावरण में लीन हो जाओ। स्मरण रखना, तुम प्रकाश की ओर जा रहे हो। जब एक व्यक्ति प्रकाश के मार्ग में प्रवेश करेगा तो हजारों लोग उसके ओर चलने का प्रयास करेंगे, किंतु यदि तुम ही असफल हो गए तो लोग भी हार जाएंगे जो तुम्हारी प्रतीक्षा में बैठे हैं। तुम ही उन्हें मार्ग दिखाओगे मेरे बच्चे। मैं तुम्हें किसका आश्वासन देता हूं, तुम्हें उसी प्रकार सुरक्षित कर लिया जाएगा जैसे डूबते को नाव मिल जाए, किंतु तुम बिना भयभीत हुए आध्यात्मिक अभ्यास को बढ़ा दो। अध्यात्म का अर्थ है बांटना और शेयर करना, जो आपको सभी के प्रति कृतज्ञ होना सिखाता है। अध्यात्म नकारात्मकता को खत्म करता है, प्रेम को बढ़ाता है और एक दूसरे को अधिक करीब लाता है। तुम प्रतिदिन आध्यात्मिक ध्यान में बैठो, क्योंकि इस ध्यान में मैं तुम्हें संकेत दूंगा कि तुम्हें आगे क्या और कैसे करना है, क्योंकि तुम्हें उस नाव को चलाने वाला बनना है जिसमें तुम कई लोगों को बैठाकर पार कर सको। क्या तुम तैयार हो युग परिवर्तन की नींव चलने में? क्या तुम सहायक बनोगे? क्या तुम्हें ध्यान में अनुभव मिलने लगे हैं? यदि हाँ, तो तुम परम पिता परमेश्वर के सबसे सच्चे बच्चे हो। मेरे प्रिय, विश्वास वह पवित्र डोर है जो व्यक्ति को परमात्मा से जोड़े रखा है। जो व्यक्ति इस अदृश्य पवित्र डोर को छोड़ देता है, वह स्वयं ही परमात्मा से अपना संबंध तोड़ देता है। मेरे प्रिय पुण्य आत्माओं, क्या तुम जानते हो, वह चाहे किसी रचनाकार की रचना हो या कोई स्वादिष्ट व्यंजन, जो आदित्य है उसमें समय तो लगता ही है। इसी प्रकार जो तुम्हें मिलने वाला है वह आदित्य है। फिर तुम अपनी तुलना दूसरे से क्यों करते हो? धैर्य रखो, तुम्हारे लिए पहले से ही शुरू नियोजित योजना बना रखी है।
वह आदित्य है तो उसे थोड़ा समय लगना स्वाभाविक है। मेरे प्रिय, वह तुम्हें दिव्य समय जरूर मिलेगा। तुम उसके हकदार हो, इसीलिए वह तुम्हें मिलकर ही रहेगा। ऐसे में तुम्हें धैर्य रखना चाहिए और अपना विश्वास बनाए रखना चाहिए। मुझ पर भरोसा करता है, केवल सही कार्य करता है और मेरे साथ बने रहो।